16 अगस्त 2022 जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक जंगल से गुजर रहे कुछ राहगीरों को जंगल के बीचों बीच एक मर्सिडीज कार दिखाई देती है। उन्हें लगा कि शायद कार वाला जंगल में फंस गया है। ये सोचकर वो लोग उसकी मदद के लिए कार के पास जाते हैं, पर जब वो लोग कार देखते हैं तो सभी के सभी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की के पूरे शरीर पर चाकुओं के कई निशान थे। चाकुओं के निशान इतने ज्यादा थे कि लड़की का चेहरा तक पहचानना मुश्किल था। सभी लोग घबराकर तुरंत पुलिस को इस लाश की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिस कार में लड़की की लाश मिली थी उसके नंबर प्लेट को चेक किया गया तो पता चला कि ये कार एक लड़की के नाम पर रजिस्टर है और उसका नाम है शाहरबान। इसके बाद पुलिस शाहरबान के घर वालों से बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कार शाहरबान ही लेकर बाहर गई थी और अब तक वापस घर नहीं आई है। घर वालों की बात सुनकर पुलिस को यही लगा कि शायद शाहरबान की लाश उन्हें उस कार में मिली है। पुलिस शाहरबान के घर वालों को लाश की पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेकर आती है। लाश को देखकर पहले तो शाहरबान के घर वालों को लगता है कि ये शाहरबान की ही लाश है, पर जब शाहरबान के घर वाले उस लाश का चेहरा देखते हैं तो वो श्योर नहीं हो पाते कि ये लाश उनकी ही बेटी की है या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लाश के चेहरे पर बहुत सारे चाकुओं के निशान थे। जब लाश की पहचान करना मुश्किल हो गया तब पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाने का डिसीजन लिया। पुलिस को अभी तक अपनी शुरुआती जांच में यही लग रहा था कि शाहरबान को जंगल में अकेला पाकर किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और जब शाहरबान ने इसका विरोध किया होगा तो उसने किसी धारदार हथियार से इस पर वार कर दिया होगा। लेकिन जब इस लाश की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आई तब पूरा केस ही पलट गया। डीएनए रिपोर्ट को देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डेड बॉडी का डीएनए शाहरबान की फैमिली से मैच नहीं करता। असल में जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और थी, यानी कार तो शाहरबान की थी लेकिन लाश उसकी नहीं थी। अब पुलिस वालों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी कि अगर मरने वाली शाहरबान नहीं थी तो फिर वो कौन थी, और वो लड़की देखने और कद काठी में बिल्कुल शाहरबान जैसी ही क्यों लग रही थी, और इन सब के पीछे क्या राज है। ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुलिस को ये पता नहीं था कि मरने वाली लड़की कौन है, पर उन्हें ये पता था कि अगर शाहरबान जिंदा है तो उसे जरूर पता होगा कि इस लड़की की लाश उसकी कार में कैसे आई। इसलिए पुलिस शाहरबान की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि शाहरबान का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है शकीर। अगर उसे पकड़ लिया तो शाहरबान का पता मिल सकता है। इसके बाद पुलिस शकीर को ट्रैक करना शुरू करती है और जल्द ही पुलिस को उसका पता भी मिल जाता है। जब पुलिस शकीर को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वहां पे पुलिस को शकीर के साथ साथ शाहरबान भी मिल जाती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की शक्ति से शाहरबान टूट जाती है और वो सारा गुनाह कबूल लेती है। पुलिस जब शाहरबान से कत्ल की वजह पूछती है तो शाहरबान बताती है कि उसके परिवार में पिछले काफी समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। इस तनाव की वजह से वो अपने घर से दूर जाना चाहती थी, पर घर वाले उसे छोड़ नहीं रहे थे। उसके ऊपर उसके मम्मी पापा का काफी दबाव था। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड शकीर से भी ज्यादा नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते उन दोनों के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। इसलिए शाहरबान ने सोचा कि क्यों ना वो खुद को मरा हुआ साबित कर दे। उसके मरने के बाद उसका परिवार वालों से पीछा छूट जाएगा और फिर वो आराम से अपनी सारी जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ बिताएगी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसे अपने जैसी एक लड़की की लाश चाहिए थी जिसकी उम्र और कद काठी उसके ही जैसी हो। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर अपने जैसी दिखने वाली लड़की की तलाश शुरू कर देती है। हम शक्ल वाली लड़की की तलाश में शाहरबान ने पहले अपने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और फिर उसी फर्जी अकाउंट के जरिए वो आसपास के एरिया की उन लड़कियों से बात करने लगी जो उसके जैसी दिखती थी। फेसबुक के जरिए पहले उसने एक लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी की, पर वो किसी तरह से बच निकली। इसके बाद अगस्त 2022 में इंस्टाग्राम पर उसे खदीजा मिली। खदीजा अल्जीरिया की रहने वाली थी और इस समय वो अपने दूसरे पति के साथ जर्मनी में रह रही थी।
खदीजा की पहली शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। पहले पति से तलाक के बाद खदीजा ने दूसरी शादी की थी। इंस्टाग्राम पर खदीजा ब्यूटी ब्लॉगर थी। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू भी करती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के दौरान शाहरबान ने खुद को किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बताया और उसके प्रमोशन के लिए खदीजा को हायर करना चाहती थी। इसके लिए वो खदीजा को अच्छे पैसे भी ऑफर कर रही थी, पर इन सबसे पहले शाहरबान ने खदीजा से मिलने की शर्त रखी। खदीजा शाहरबान के फैलाए हुए इस झूठे जाल में फंस गई और वो शाहरबान से मिलने के लिए उसकी बताई गई जगह पर पहुंच गई। इधर शाहरबान पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश तैयार कर चुकी थी। खदीजा को इन दोनों ने पहले अपने कार में बैठाया और फिर कार अपने घर की तरफ मोड़ ली। शाहरबान और खदीजा के घर की दूरी करीब 100 किलोमीटर थी। घर लौटते समय काफी अंधेरा हो चुका था। शाहरबान ने कार को एक सुनसान जंगल में रोक दिया और वहीं पर शाहरबान और शकीर दोनों ने मिलकर खदीजा पर अटैक किया। इन दोनों ने पहले से चाकू रखा हुआ था। मर्डर के बाद उन्होंने खासकर खदीजा के चेहरे पर चाकू से 50 से ज्यादा बार वार किए ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। मर्डर के बाद शाहरबान ने अपने कपड़े मर चुकी खदीजा को पहना दिया और पहले से लेकर आई दूसरे कपड़ों को पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग जाती है। शाहरबान की कहानी सुनने के बाद पुलिस खदीजा के घर वालों और उसके पति को इसकी सूचना देते हैं और शाहरबान की बात सच है या झूठी उसके लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट फिर से करवाते हैं। इस बार डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट खदीजा के पेरेंट्स से मैच कर जाता है, जिसके बाद पुलिस शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। दोस्तों, अभी इस केस में कोई फैसला नहीं आया है, पर जर्मनी में ऐसे जुर्म के लिए कम से कम 20 साल की सजा मिलती है। उम्मीद है शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर दोनों को उनके किए की सजा मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब ब खैर।